हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस हिस्ट्री की चित्रात्मक प्रस्तुति से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, ऐसी उपमाएं इन्हें दी गई थी। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा को स्थापित किया था। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का इन्होंने प्रचार किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। अपने दूत के रूप में 1830 में अकबर द्वितीय ने इन्हें तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा इत्यादि के विरोधी थे। दयानंद सरस्वती 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका को लहराए। सत्यार्थ प्रकाश इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका कथन था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। इसका तात्पर्य था कि अपने देश में अपना शासन होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की और प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना इसका उद्देश्य था। इसका मुख्यालय लाहौर में 1877 ईस्वी में बनाया गया। इनका नारा था वेदों की ओर चलो। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था और स्वराज शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। आर्य समाज का विभाजन पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में हो गया था। इस विभाजन में 1892 से 93 के मध्य लाला लाजपत राय, हंसराज, ये लोग प्रथम गुट के थे जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते थे और इन्होंने दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। और पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम ऐसे विद्वान थे। इन्होंने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे जिन्होंने केशव चंद्र सेन से प्रेरणा ली थी। प्रार्थना समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध था, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना था, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। उसका अन्य नाम देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 था। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। अर्स्किनी पेरी विपरीत और असंगत इसे कहते थे। एसएन बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, धर्म सभा राजा राधाकांत देव, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुजन समाज मुकुंदराव पाटिल और शंकरराव जाधव, विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। कांग्रेस के से पूर्व जो महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी उनका वर्णन निम्न है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 में स्थापित हुई। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका अन्य नाम जमींदारी एसोसिएशन था। 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी और जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में स्थापित हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी रानाडे और जीवी जोशी इसके संस्थापक थे। इंडियन एसोसिएशन, इसका अन्य नाम भारत संघ था। स्थापना 26 जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 कलकत्ता में स्थापित। इसके संस्थापक राधाकांत देव थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र भी इसके संस्थापक थे। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 में कलकत्ता में हुई। सैयद अमीर अली संस्थापक थे। और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में
स्थापित हुई। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयास से विवाह हेतु प्रावधान इसमें किए गए। लड़कों की आयु न्यूनतम रखी गई 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई। इसका अन्य नाम ब्रह्म विवाह अधिनियम भी था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में लॉर्ड डिफरिन के कार्यकाल में हुई। इसकी तिथि थी 28 दिसंबर 1885। इसका स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई था। प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था और इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तृतीय अधिवेशन 1887 मद्रास में। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। जनगणमन प्रथम बार यहीं पर गाया गया था। बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी 1925 कानपुर अधिवेशन में। कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था और वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत की अशांति का जन्मदाता वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने की। गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजिनी थे। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा गया। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ग्रमपंथी नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ग्रमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अभिनव भारत का गठन 1899 ईस्वी में मित्र मेला नाम की संस्था जो वी.डी. सावरकर ने स्थापित की थी उसे ही परिवर्तित रूप उसका बनाकर अभिनव भारत किया गया था। 1904 में गुप्त सभा का रूप इसने लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई। केशव बलिराम हेगड़ेवार इसके संस्थापक थे। नागपुर महाराष्ट्र में मुख्यालय था। जतेंद्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। ये युगांतर अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से संबंधित रहे। इनका अन्य नाम बाघा जतीन था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में स्थापित हुई कानपुर में। सचिंद्र नाथ सान्याल इसके संस्थापक थे, अध्यक्ष भी यही थे। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इसके अन्य सक्रिय सदस्य थे। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। काकोरी नामक स्थान पर यहाँ 8 डाउन सहारनपुर से चलकर लखनऊ जा रही पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे। इसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को इसी केस के कारण गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह को फैजाबाद में, रोशन लाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में हुई और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने सांड्रोस की हत्या की। 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत इन पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई। इनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किया गया। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था, यह इनका नारा था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना सूर्यसेन ने की। जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल 64 दिन तक इन्होंने की थी जतिन दास ने। अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। दिसंबर 1931 में एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं का नाम था शांति घोष और सुनीति चौधरी। भारत से बाहर भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार चलती रही। इनमें स्वामीजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की लंदन में स्थापना की। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन किया। इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी द्वारा रखी गई। गदर पार्टी 21 अप्रैल 1913 को स्थापित हुई। इसका उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना 1913 में हुई। संस्थापक सोहन सिंह भागना थे। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी हो गया। पथ प्रदर्शक इसके लाला हरदयाल थे। राजा महेंद्र प्रताप बरकतुल्लाह के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। ये स्वयं राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री बने। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म 1861 में। इनके पिता सोराबजी फ्रोमजी पटेल थे। इनके पति रुस्तम के.आर. कामा थे। निजी सचिव दादा भाई नौरोजी की ये रही। स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को इन्होंने फहराया। इन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है। भारतीय झंडे का डिजाइन भिकाजी कामा, वी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। कामागाटामारू प्रकरण के अंतर्गत हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर एक जलपोत निकला। उसे भारत के गुरजीत सिंह ने किराए पर लिया और 376 यात्री को उसमें बिठाया। कनाडाई पुलिस ने इसे देश में प्रवेश करने से रोका, अर्थात कनाडा में। इसके संबंध में शोर कमेटी का गठन हुआ और यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक ने यह गठन किया। अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, रामचंद्र और सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। इन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया। 14 से 23 जून बैंकॉक सम्मेलन हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया गया और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की गई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।